अगला प्रोग्राम आपका एक फंक्शन बनाने के लिए था। राइट ए फंक्शन टू प्रिंट टेबल ऑफ इनपुटेड नंबर। तो टेबल का प्रोग्राम तो आप बहुत बार बना चुके हैं। अब इसको देखिए, इसको हम कई तरीके से बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इससे आपका जो कंसेप्ट है फंक्शन का वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा आई एन टी ए बराबर 0 वॉइड टेबल आई एन टी। पिछले वाले में हमने जो प्रोटोटाइपिंग है वो नीचे की थी और इसको प्रोटोटाइपिंग को ऊपर किया था, और ये आई एन टी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन था वो नीचे किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिक्लेरेशन ही होती हैं। आप चाहे तो प्रोटोटाइपिंग ऊपर कर लें, वेरिएबल डिक्लेरेशन बाद में करें, चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले कर लें, प्रोटोटाइपिंग बाद में कर लें, दोनों डिक्लेरेशन ही हैं। तो प्रोटोटाइपिंग जरूरी होती है फंक्शन में। आपने एंटी ए बराबर 0 एक वेरिएबल डिफाइन किया ए जिसकी वैल्यू 0 है, फिर वॉइड टेबल नाम का फंक्शन है और एक इंटीजर लेके जाएगा। आप ये प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं फंक्शन की, इसमें आप बता रहे हैं टेबल नाम का फंक्शन होगा जो एक इंटीजर लेके जाएगा, और वॉइड का मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फिर CLR हुआ, स्क्रीन क्लियर हुई। प्रिंट एफ इंटर नंबर, स्क्रीन पर लिख के आएगा इंटर नंबर, जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ए में। फिर टेबल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए की कॉपी भेज रहे हैं। तो इस ए में जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर 5 आपने इनपुट किया तो ए में 5 आया होगा, तो टेबल ए जब करेंगे तो क्लोजिंग ब्रेस के बाद में जाएगा, ढूंढेगा कि कोई टेबल नाम का फंक्शन है, तो टेबल नाम का फंक्शन मिलेगा। टेबल नाम ये उसकी ये कॉलिंग है फंक्शन की, और उस फंक्शन की डिफिनीशन है। आपने यहाँ टेबल नाम का फंक्शन मिल गया, इस ए में जो होगा वही इस ए में आएगा। मान लीजिए 5 है तो 5 इस ए के अंदर आएगा। उसके बाद आप यहाँ आए और यहाँ आपने कहा आई एन टी बी बराबर 0 वाइल बी इज़ लेस देन 10। बी जब तक 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। आपने कहा बी प्लस प्लस मतलब बी बराबर बी प्लस 1, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने कहा प्रिंट है %d ए इंटू बी, तो ए में 5 है, 5 इंटू बी करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 1 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से क्लोजिंग ब्रेस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस इस जगह पर। फिर चेक करेगा बी इज़ लेस देन 10, बी क्या 10 से छोटा है, तो बी 10 से छोटा मिलेगा। फिर आप कहेंगे बी प्लस प्लस, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप कहेंगे प्रिंट है %d ए इंटू बी, 5 इंटू 2 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह करते करते एक समय ऐसा आएगा जब b प्लस प्लस आप करेंगे तो b की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप कहेंगे प्रिंट है %d ए इंटू बी, तो 5 इंटू 10 आपका प्रिंट हो जाएगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, आप चेक करेंगे b क्या 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा नहीं मिलेगा, तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न के साथ अगर वेरिएबल का आपने नाम दिया है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया, बस सेमीकोलन लगाया है, तो कंट्रोल आपका वापस यहाँ टेबल पर चला जाएगा। टेबल के नीचे आपको जब कंट्रोल आएगा तो प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये सामान्य टेबल का फंक्शन बना है। अब इसको एक बार रन करा लेते हैं, उसके बाद इसकी वेरिएशंस की बात बताते हैं आपको। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, 5 इनपुट किया, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। टेबल का प्रोग्राम आप जानते हैं, उसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा हम वॉइड ही बनाएं इसको? क्यों हमने वॉइड बनाया? किसी फंक्शन को वॉइड तब बनाया जाता है जब उस फंक्शन की जो प्रिंट आउट आनी है स्क्रीन पर वो 1 से ज़्यादा हो। तो अगर फैक्टोरियल आप बना रहे होते तो उसको वॉइड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, रिटर्न टाइप भी बना सकते थे, वॉइड भी बना सकते थे। टेबल को आपको वॉइड ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉइड नहीं बनाएंगे आप तो कितनी बार वैल्यू रिटर्न करा पाएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। हाँ, एक दूसरा काम आप कर सकते थे, आप चाहते तो इसकी आर्गूमेंट में भी कुछ नहीं रखते, मतलब यहाँ भी कुछ नहीं रखते, वॉइड हम लेके भी कुछ नहीं जाएंगे। जब लेके नहीं जाएंगे तो यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, यहाँ पर नंबर इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर इनपुट नहीं करवाएंगे, CLR किए, फिर टेबल फंक्शन को कॉल करेंगे। ए है नहीं आपका, तो टेबल फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल आपका कहाँ जाएगा, इस जगह पर, वॉइड टेबल। अब इसके अंदर तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपने कहा है कि वो कुछ लेके नहीं आएगा, तो यहाँ भी वॉइड होगा। यहाँ आपने INT A डिफाइन किया, इसी के साथ आपको एक और डिफाइन करना पड़ेगा, ए वेरिएबल ये कर लिया हमने, और इसी जगह पर हम इनपुट भी करा लेंगे। हमने कहा यहाँ से हमने कहा वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, टेबल फंक्शन का नाम होगा, वॉइड कुछ लेके भी नहीं जाएगा। CLR स्क्रीन क्लियर हो गई, टेबल फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल आपका यहाँ आ जाएगा।
अब यहाँ पर वॉइड टेबल वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा ना कुछ लेके आएगा। INT वेरिएबल दो बनाया आपने, एक b बराबर 0 एक a बराबर 0। प्रिंट एफ इंटर नंबर स्कैनर %d %a, ए के अंदर वैल्यू इनपुट होगी। उसके बाद ये लूप टेबल प्रिंट करने के लिए ए के अंदर जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका टेबल प्रिंट कर देगा। उसके बाद रिटर्न का काम है, कंट्रोल को वापस भेज देगा। इस टेबल के नीचे आपका कंट्रोल जाएगा, वहाँ गेट ch मिलेगा, प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो देखें क्या इस तरह भी काम कर सकता है ये। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, इनपुट किया हमने 7, तो 7 का टेबल प्रिंट कर दिया। मतलब इस तरह भी बन सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ज़रूरत क्या है, प्रोग्राम तो हम वैसे ही बना रहे हैं जैसे टेबल का बना रहे थे। तो टेबल में आपने शुरू में लिखा है कि टेबल की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये रीयूजेबल होता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है। एक बार कोड लिख दीजिए, बार बार यूज़ कर लीजिए। यहीं पर मान लीजिए अगर हमने टेबल को 3 बार कॉल किया होता, टेबल, फिर हमको टेबल कॉल करना है, 3 बार हम टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं 3 अलग अलग नंबर का, तो हमको ये नीचे वाली डिफिनीशन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कॉल करना पड़ेगा 3 बार। हम रन कराएं, देखें क्या करता है। 5 का टेबल प्रिंट कर दिया, फिर कह रहा है इंटर नंबर। 6 का टेबल प्रिंट कर दिया, फिर कह रहा है इंटर नंबर। 9 का टेबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब ये 3 बार आपने कॉल किया था। पहली बार टेबल को कॉल किया तो टेबल फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, जो नंबर एक इंटर नंबर मांगेगा, जो नंबर आप इनपुट करेंगे उसका टेबल प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। फिर इस टेबल के नीचे आएगा तो फिर टेबल को कॉल किया है आपने, कंट्रोल फिर वापस यहाँ पर आएगा, फिर b बराबर 0 a बराबर 0 नंबर इनपुट करवाएगा a के अंदर, और जो नंबर आप इनपुट करेंगे उसका टेबल प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न से फिर वापस जाएगा। तो फिर टेबल को कॉल किया आपने, फिर उस टेबल की वजह से कंट्रोल फिर वापस यहीं आएगा, फिर b बराबर 0 करेगा, a बराबर 0 करेगा, नंबर इनपुट मांगेगा, उसका टेबल प्रिंट कराएगा, रिटर्न की वजह से फिर वापस जाएगा। तो इसके नीचे आपको गेट ch मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपको टेबल 3 बार प्रिंट कराना था, तो 3 बार आपने कॉल कर लिया, लेकिन इसकी प्रोटोटाइपिंग सिर्फ एक बार करनी पड़ी, और इसकी कॉलिंग सिर्फ, इसकी बॉडी फंक्शन बॉडी आपको सिर्फ एक बार बनानी पड़ी। अगर फंक्शन नहीं रहा होता, टेबल का प्रोग्राम आपको 3 बार बनाना पड़ता। जैसे यही प्रोग्राम आपको मेन फंक्शन में 3 बार बनाना पड़ता, तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो जाता। अगर ये 10 लाइन है तो 10 3 बार 30 लाइन का प्रोग्राम हो जाता। और यहाँ पर क्या हुआ कि 5 लाइन ऊपर है और 10 लाइन नीचे है आपकी, 15 लाइन में आपका काम हो गया। एक बार कॉल करेंगे, आपका पूरा का पूरा फंक्शन फिर से वापस रिपीट हो जाएगा। तो इसको एक बार घर पर करके देखिएगा अपने आप से। कई वेरिएशन हमने आपको बताई, इन वेरिएशंस को ध्यान दीजिएगा, ड्राई रन जरूर कराइएगा। थैंक यू।